Finally, the wait is over and the super sad breaking news coming from Cognizant. And if you see that there is a two biggest update, guys, because Accenture sending the new online assessment mail, but for what location and how to apply, because there is the main thing you have to understand. First of all, do subscribe my channel, like this video, share my video. Now please listen carefully. We are pleased to confirm that your interview with Cognizant has been scheduled for 20 अगस्त, जो कि आज है 4 PM to 5:30, मीन्स ओनली 1 hours of interview is there. ठीक है, at least 10 minutes before your time slot you have to log into your Superset account and navigate to the interview tab and wait patiently. ठीक है, और what you need to do, just 15 मिनट 10 मिनट पहले you have to log in on the Superset account, and that after that you have to navigate to the interview tab. After that you have to just wait for the interviewer. जैसे ही वो आएगा वो तुम्हें खुद they will take your interview, or they will take you in the lobby. So please guys, this is the breaking news. Superset hiring, which is already I uploaded Cognizant 25-26 batch is eligible for this hiring, and if you didn't apply you can easily apply, because there is a time to apply, but there is college restricted, or maybe there is a um, you can't apply if you are from another branch. तो वो जब सुपर सेट में लॉगिन करोगे तो खुद ही दिख जाएगा कि यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट, बिकॉज देयर इज़ द अप्लाई बटन. इफ़ नॉट एलिजिबल द अप्लाई बटन वोंट वर्क, बट इफ़ यू आर एलिजिबल देन देयर विल बी द अप्लाई बटन, यू कैन ईजिली अप्लाई. तो ये चीज़ का ध्यान रखना. दिस इज़ द ब्रेकिंग अपडेट. सेकंड अपडेट कमिंग फ्रॉम असेंचर, विच इज सेंडिंग द ऑनलाइन असेसमेंट और रीचिंग अ न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन असेसमेंट इन योर रिक्रूटमेंट जर्नी. प्लीज़ क्लिक हेयर, मीन्स वेयर यू हैव टू क्लिक हेयर. देखो ये जो सेक्शन है ना, ये मैंने हाइड किया है. यहाँ पे लिंक है, दिस इज़ योर लिंक, यू हैव टू क्लिक. द लिंक विल बी वैलिड फॉर 72 hours. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, देखो सीधी बात. प्रॉक्टेड असेसमेंट विल बी देयर, ऑनलाइन असेसमेंट विल बी देयर, कैमरा मस्ट बी वर्किंग, इंटरनेट स्टेबिलिटी मस्ट बी देयर. ठीक है, कीप योर एनवायरनमेंट वेरी क्लीन, एंड एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए, साइलेंट एनवायरनमेंट. बस यही है और कुछ भी नहीं है. सो वेयर यू हैव टू अप्लाई, दिस इज़ फॉर कस्टम्स ऑफ इंजीनियर. तो इफ़ यू गो टू द लिंक एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कस्टम्स ऑफ इंजीनियर, बट यहाँ पे रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग है, एंड मोस्टली दे विल दे आर कंडक्टिंग द स्किल बेस्ड हायरिंग. सो दिस इज़ स्किल बेस्ड हायरिंग, बट देयर इज रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक है, सो ज़ीरो फ्रेशर, देखो इसमें कौन एलिजिबल मैं बता दूँ. 22, 23, 24, 25, 26 कैन अप्लाई. ठीक है, try to apply it as soon as possible, and there is a must python with a 2 project of python you have to put in resume, and that's it. इतना ही करना, और resume में जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो resume में ऐड करनी ही पड़ेंगी. So go and hit the apply button, don't skip a single second. One more thing want to tell you about the main thing, guys, कि as soon as possible submit the assessment. क्यों, why are you taking 72 hours? Don't take it, just you received 10 minutes ago. ठीक है, विद इन 1 hour you have to complete the assessment, because this is first come first serve. this is skill based hiring project is there, that's why they are sending the assessment mail. अगर प्रोजेक्ट नहीं होते यहाँ से हायरिंग के असेसमेंट की मेल बिल्कुल नहीं आती. इफ़ देयर इज़ हायरिंग मीन्स देयर इज़ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, देन एज सुन एज पॉसिबल भाई 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करो, और रिजल्ट तुमको ये मिलेगा कि इंटरव्यू आ जाएगा तुम्हारा. अगर देर किया, सीट फुल हुई और आधे से ज़्यादा लोगों को यहाँ इंटरव्यू दे दिया गया, तो भाई यहाँ पे स्टॉप कर दी जाएगी, भले ही तुम कितना अच्छा असेसमेंट दो. क्यों, क्योंकि 10 लोग चाहिए थे, सॉरी 5. इसमें सपोज आई फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग कि 5 कैंडिडेट्स चाहिए थे, 10 लोगों को इंटरव्यू का मेल सेंड हो गया, क्योंकि उन लोगों ने असेसमेंट जल्दी क्लियर करके सबमिट किया. अब ये 10 में से 5 को सिलेक्ट करेंगे, बस हो गया गेम. फिर तुम कितने ही असेसमेंट अच्छा दे दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ईमेल कि भाई ये स्किल बेस्ड है. स्किल बेस्ड का मतलब ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. एज सुन एज पॉसिबल सबमिट द असेसमेंट, एंड एज सुन एज पॉसिबल यू रिसीव द इंटरव्यू मेल. और इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है. फिर ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग और सिलेक्शन रिजेक्शन इनके बेसिस पे होगा. मतलब तुम्हारे ऊपर है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा. बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है जो कि राउंड 1 होता है, जो कि असेसमेंट है. जो जल्दी कंप्लीट कर देगा उसको भाई यहाँ पे क्यू में डाल दिया जाता है इंटरव्यू के. अब सपोज 100 बच्चों को चाहिए, तो भाई 50 बच्चे यहाँ पे इनको रिक्रूट करने, 100 बच्चों को ऑलरेडी दे चुके हो, तुम 101 बंदे हो, तो भाई वो क्यों देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 100 हो गए, उसमें से 50 ही इनको चाहिए रिक्रूट करने को. उसमें से ये लोग 50 निकाल लेंगे भाई, जो भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी जिनकी. तो ये तरीका है इसमें. तो भाई जाओ जल्दी से असेसमेंट कंप्लीट करो. दिस इज़ द हायरिंग. नाउ सैस्केन अनाउंस द बिग ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस. अब ध्यान देना, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग रिलीज बेंगलोर लोकेशन इज़ देयर. पीसीए
देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लिखा है, बट यहाँ पे तुम देखोगे कि कोई बैचलर डिग्री नहीं लिखी। तो बता दूँ कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का ही मतलब है बी बी टेक कंप्यूटर साइंस आई टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम सी ए इज़ एलिजिबल। वाई कंप्यूटर साइंस आई टी? बिकॉज डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग प्योर आई टी लेवल ऑफ रोल इज़ देयर। You have to just create a project softwares. SDLC waterfall CS fundamental is compulsory. 24 25 26 can apply. Up to 2 year experience is needed. तो पैकेज हाई तो बहुत मिलेगा। बेंगलोर लोकेशन इज़ देयर एंड क्लिक ऑन अप्लाई। आई एम शोइंग यू दैट हाउ टू अप्लाई। देखो गाइस कुछ नहीं है, सिर्फ रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग विल बी देयर। क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, सबमिट इट एज सुन एज पॉसिबल, don't skip a single second. Xavier Gen AI Developer Associate Fresher level of role is announced. बट यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल की पहले बात करेंगे। मैथमेटिक कंप्यूटर साइंस आई टी फ्रॉम बी ई बी टेक कंपल्सरी अगेन। पाइथन विद 2 प्रोजेक्ट ऑफ ए आई एम एल पाईटॉर्च एम एल लाइब्रेरीज मस्ट बी अप्लाइड देयर एंड इंटरवर्सल स्किल्स एंड कंप्यूटर साइंस आई टी ऑफ इंजीनियरिंग इज कंपल्सरी एंड फंडामेंटल इज कंपल्सरी। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनरेटिव ए आई टूल एआई एजेंट दो मेंशन करो। जब वो मेंशन करोगे एमएल की लाइब्रेरीज ऑटोमेटिक आ जाएंगी, पाइथन लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी वहाँ पे। एमएल और एलएलएम और रैग ऑलरेडी वहाँ आ जाएगा। तो जब वो ऑलरेडी आ जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ऑलरेडी तुम्हारे में मेंशन है कि भाई बंदे को आता है। तो फिर देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। एमएल लाइब्रेरीज पाइथन, एमएल कॉन्सेप्ट आ गया, जीपीटी एआई मॉडल्स ऑलरेडी लगेंगे एआई एजेंट में, पाइथन हो गई और एनएलपी हो गया, और तुम्हारे यहाँ पे देख लो एलएलएम, सॉरी एलएलएम किधर गया, एनएलपी हो गया, एआई हो गया, और एलएलएम तो ज़रूरी ही है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट वो ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कंपलसरी एंड दीज थिंग्स इज कंपलसरी, तो पुट इन रेज्यूम। और रैग ज़रूर कर देना, रैग की बहुत डिमांड है बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई यहाँ फ्रेशर को तो चल जाएगा, बट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 1 ईयर ओनली इन जनरेटिव एआई चाहिए, ठीक है। और बाकी एच डी वाले हो और अगर नॉलेज है जनरेटिव एआई का सो यू कैन अप्लाई, बट एज अ फ्रेशर प्लीज़ पुट व्हाट आई टोल्ड यू। ये जो मैंने शुरू में बताया प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सिर्फ फ्रेशर के लिए बताया है। गो एंड हिट द अप्लाई बटन एज सुन एज पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल लेन फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो लोकेशन आई थिंक कोई भी पैन इंडिया लोकेशन मिल जाएगी, वैसे भी एक्सावेयर नोन कंपनी है गाइज, वो तो कहीं भी दे सकती है, उनके बहुत ऑफिसेज हैं। तो गो एंड हिट द अप्लाई बटन एज सुन एज पॉसिबल एंड बी व्हाट आई सेड अबाउट दिस असेंचर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।